देखिए अब क्या हो गया अब तो हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष और तीर फेंक दिया, रावण पे बाण नहीं चलाया। यही बात होती, लालू जी या मेरे से होता। अगर जहर बोएगा, नफरत की राजनीति करेगा बिहार में, हिंदू मुसलमान अगर दंगा कराने की कोशिश करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियों के द्वारा जो है वो यात्रा किया जा रहा है। बात किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने दूसरे चरण की जो संवाद कार्यक्रम है, संवाद यात्रा है, वह कल बीती रात वह पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के ठीक बाद वह राबड़ी आवास पहुंचने के बाद वह सीधे अपने जो उनका यात्रा है उस यात्रा में वह निकल चुके हैं और उनकी यात्रा की शुरुआत आज से होगी और यह यात्रा आज बांका से होने जा रही है। और देखिए लगातार जो है तेजस्वी यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से जो है बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में अपने स्तर से तमाम जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। अब इसी को लेकर के देखिए लगातार जो है यात्रा का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर के द्वारा यात्रा किया जा रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जो है 18 अक्टूबर से जो यात्रा की शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी जो VIP प्रमुख हैं वो भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा के दूसरे चरण पर वह निकल चुके हैं। और कल बीती रात जिस तरीके से वह पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचने के ठीक बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा बयान दिया था। जिस तरीके से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन के कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से उन्होंने धनुष और तीर वो फेंक दिया था, उसको लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय पर हम क्या बोले। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, उस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि कोई भी यात्रा पर निकले, यात्रा पर निकलने का सबका वो अधिकार है, लेकिन हिंदू मुस्लिम अगर कोई करता है, अगर कोई भी किसी तरीके का कोई भी उन्माद पैदा करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल से छोड़ेगा नहीं। देखिए अब क्या हो गया अब तो हम बता नहीं सकते। लेकिन अगर यही हम लोगों से हुआ होता तो राम का अपमान हो जाता, क्योंकि धनुष और तीर फेंक दिया, रावण पे बाण नहीं चलाया। यही बात होती, लालू जी या मेरे से होता। लेकिन फिर भी चलिए, एक हो सकता है कि उम्र का प्रभाव जो है वो दिखा है, लेकिन इस पे राजनीति हम करते नहीं है, ये अलग विषय है। तो एक सवाल यह है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं, आपने भी चिंता व्यक्त की है, अगर कोई ऐसी बात होती है या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है तो तेजस्वी यादव आगे आएंगे रोकने के लिए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू भी मौन है, तो आप आगे आएंगे? भाजपा से लड़ कौन रहा बिहार में? आज तक किसने भाजपा से समझौता नहीं किया? किस मुद्दे पे नहीं किया? इसी मुद्दे पे नहीं किया। सब धर्म का सम्मान होना चाहिए, केवल नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों के पास कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये लोग कितने साल से हैं गिरिराज सिंह मंत्री केंद्र में? कोई उपलब्धि होती तो इसकी यात्रा करते, बताते कि हमने ये उपलब्धि की है, बताते कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाए। तो ये लोग नौकरी पे बात नहीं करेंगे, ये लोग पढ़ाई पे बात नहीं करेंगे, ये लोग चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर जहर बोएगा, नफरत की राजनीति करेगा बिहार में, हिंदू मुसलमान अगर दंगा कराने की कोशिश करेगा, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं, ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से झारखंड में चुनाव होने हैं और जो समय तालिका है, जो समय तालिका है उसका भी जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है। और उसको लेकर के भी देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया था और साफ साफ कह रहे थे कि झारखंड में जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव में
हम लोग एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बिहार में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी स्तर से जो यात्रा है वो कर रहे हैं। वहीं बात कर लिया जाए तो झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अब क्या कुछ आगे की तस्वीरें निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।